आगमनम् 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 पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे खबरें सुना जो खुशी मना जो आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयिरीयाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सौवे साहुडम। जब लोनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल नायक श्री महावीर भगवान ने की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कल हमने निसंकेत अंग के बारे में जाना था। समय दृष्टि 8 अंगों का पालन करता है, 8 अंगों को धारण करने वाला होता है, और 8 अंग से जो विपरीत हैं वो 8 दोष हैं, उन 8 दोषों से रहित होता है। तो पहला दोष शंका है, वो शंका दोष को हटाकर निसंकित अंग को धारण करता है। तो कल हमने जाना कि निसंकित अंग क्या कहता है कि भगवान की वाणी पर कभी शंका नहीं करना। भगवान ने जितना लिखा, जैसा लिखा, जो भगवान ने कहा बिल्कुल सत्य है। भगवान की वाणी गणधरों ने ग्रहण की, गणधरों ने उपस्थित मुनि आचार्यों को बताई, उन्होंने अपने परंपराचार से अपने शिष्यों को दी, और उन्होंने अपने शिष्य परंपरा से आगे बढ़ते क्रम में वह धैर्यसेन आचार्य के माध्यम से पुष्पदिन भूतबली के माध्यम से सठखंडाम ग्रंथ में लिपिबद्ध हुई, और क्रमशः आज हमारे पास भगवान की वाणी जो प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखी गई है वो उपलब्ध है। और वही आगम की वाणी को जैसा लिखा है, जितना लिखा है, उसको यथार्थ मानना, यही निसंकित अंग कहलाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करना। हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसके जानने की जिज्ञासा तो करना, लेकिन उसमें शंका नहीं करना। क्या ये सही है, क्या ये होता है, क्या ये नहीं होता है, इस बारे में ऐसा विकल्प नहीं करना। आज दूसरा अंग है निकांक्षित अंग, उसके बारे में जानते हैं कि भगवान की भक्ति करें, देवशास्त्र गुरु की आराधना करें, लेकिन कभी किसी से कोई आकांक्षा ना रखें कि मैं ऐसा करूं तो मेरा ये हो जाए। ये कहलाती है आकांक्षा। भगवान मेरा परिवार अच्छा चले, मेरी दुकान अच्छी चले, या कोई भी आकांक्षा करना, बच्चे की शादी नहीं हो रही तो बच्चे की शादी हो जाए, बहू के बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा हो जाए, या बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए, बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं, आदि आदि बहुत सारी आकांक्षाएं जो व्यक्ति लिए हुए रहता है और वो भगवान के सामने आके करता है। तो आकांक्षा नहीं करना चाहिए, अर्थात निकांक्षित अंग का पालन करना चाहिए, ऐसा आगम कहता है। यहाँ पर श्लोक नंबर 24 की व्याख्या है। श्लोक कहते हैं, इह जन्मनि विवादिन धिन्यमुत्र चक्रित्व केशत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च न कांक्षेद। यह बता रहे इस जन्म में ऐश्वर्य संपदा आदि को, परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी ना चाहे, मतलब नहीं चाहे, ऐसा
बताया। इस जन्म में ऐश्वर्य संपदा और परलोक में मैं भविष्य में जन्म लूँ तो चक्रवर्ती बन के जन्म लूँ, नारायण पद बन के जन्म लूँ, या देव में बनूँ, इंद्र बन जाऊँ, ऐसी कांक्षा करना। एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी नहीं चाहे, ये आकांक्षा कहलाती है। इससे परे भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना आचार्यों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हम सभी सुन रहे हैं। जिसे स्वयं पर भरोसा है उसे सब पर भरोसा होता है। जिसे स्वयं पर भरोसा है उसे सब पर भरोसा होता है। जो स्वयं कसायों से भरा होता है, स्वयं में वासनाओं से भरा होता है, उस जीव को सब पर शंका ही होती है। ऐसे ही जिसका हृदय पवित्र होता है वह सोचता है कि संसार में सब पवित्र आत्मा है, संसार में सब पवित्र आत्मा है। शंका में जीव चाहे कि मैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लूं, संसारी जीव चाहे कि मैं परमात्मा बन जाऊं, किंतु परमात्मा तो बहुत दूर है, वह तो परिवार का मुखिया भी नहीं बन सकता है। तुम बड़े होगे तो बन भी जाओगे, पर तुम्हारे बनने से क्या होता है, कोई माने तब ना। तुम्हारे बनने से क्या होता है, सब माने तब ना। मां जिनवाणी कहती है कि जो स्वयं में यथार्थ नहीं होता, असत्यता में जीता है, स्वयं के अविश्वास में जीता है, वह परमेश्वर में भी विश्वास नहीं कर पाता। उसके हृदय में विशुद्धता नहीं है, क्योंकि जो विशुद्धता से, निर्मलता से भरा हुआ है, निर्मलता से भरा होता है, उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि इसके बारे में सोचे, इनके बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। जो फुर्सत में बैठा है, जिसे कर्म बंध से भय नहीं है, जिसे संसार में रुकने का भय नहीं है, ऐसा जीव का काम इतना ही अवशेष बचा है कि तुम यहाँ की वहाँ की, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, बस यही काम करते रहो। स्वयं शंका में जियो और दूसरों को शंका में डाल दो, बस यही काम बचा है। जिसको भी संसार में बहुत समय तक रहना है, जिसको भी संसार के विषय भोगों में ही आसक्ति है, ऐसा व्यक्ति संसार को बढ़ाने वाले काम, ऐसे काम करता है। शंका में स्वयं रहेगा और दूसरों को शंका में डालता है। भैया, पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। सम्यक्त विशुद्धि है। 16 कारण भावना का उल्लेख पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि ग्रंथ में किया है। उमा स्वामी मुनिराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में किया है। धवला ग्रंथ सटखंडागम पुस्तक नंबर 8 में जहाँ तीर्थंकर प्रकृति के बंध का वर्णन है, वह आचार्य वीरसेन स्वामी ने उल्लेख किया है। आपकी 15 भावनाएं हो जाएं और पहली दर्शन विशुद्धि, सम्यक विशुद्धि भावना नहीं है, तो 15 भावनाएं महत्व ही नहीं रखती हैं। इसलिए ध्यान रखना, निज का हृदय निर्मल सरोवर है तो सबके प्रतिबिंब निर्मल नजर आते हैं, और तुम्हारा हृदय सरोवर ही मलिन है तो प्रतिबिंब भी तुम्हें मलिन ही दिखते हैं। इसलिए प्रतिबिंब निर्मल करना है तो हृदय सरोवर में फिटकरी डाल दो, हृदय सरोवर में फिटकरी डाल दो। ओ बीतराग वाणी की निर्मली तुम्हारे हृदय सरोवर में प्रवेश कर जाए तो जैसे तीर्थंकर आत्मा को प्रत्येक जीव के प्रति साम्य दृष्टि झलकती है, ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि भी बन जाएगी। भैया, लोक में अनेक दर्शन कहते हैं कि सर्वज्ञ नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं। पर आचार्य समनभद्र स्वामी ने उन सबसे बड़े प्रेम से पूछा कि सर्वज्ञ नहीं है तो आज नहीं है या भरत क्षेत्र में नहीं है, अथवा यह भी बता दो क्या भूत में भी नहीं हुए और भविष्य में भी नहीं होंगे।
मना करने से पहले विवेक से सोच लेना। अहो, जिसके ज्ञान में त्रैकालिक पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय एक साथ झलकते हों, उसका नाम सर्वज्ञ है। वह सर्वज्ञ देव है, और जो त्रैकालिक व्यवस्था को जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ आज नहीं है, भरत क्षेत्र में भी नहीं है, लेकिन क्या सर्वज्ञ भविष्य में भी नहीं होंगे? भूत में नहीं थे? अरे मेरा सर्वज्ञ तो तू ही बैठा है। आपके सिर के पीछे क्या है? आप बता सकते हो आपके सिर के पीछे क्या है? यदि नहीं बता सकते हो तो आप सर्वज्ञ का त्रैकालिक अभाव कैसे कर सकते हो? जब अपनी पीठ का ही नहीं पता आपको कि मेरे पीठ में क्या है, इतना ही ज्ञान नहीं है, इतना ही नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसे पता कि भूत में सर्वज्ञ नहीं थे? आपको कैसे पता कि भविष्य में सर्वज्ञ नहीं होंगे? आपने जाना कैसे? आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है? अगर वो ज्ञान आपके भूत और भविष्य का बता सकता है तो फिर आपकी पीठ का भी बता सकता है। जब आप अपने पीठ का ही नहीं देख पा रहे हैं कि अपने पीठ में आपके क्या है, मस्सा है, तिल है, क्या है, कुछ देख ही नहीं पा रहे, इतना ज्ञान नहीं है, तो फिर आपको भूत भविष्य का ज्ञान कैसे हो गया कि भूत में सर्वज्ञ नहीं है, भविष्य में सर्वज्ञ नहीं होंगे, वर्तमान में सर्वज्ञ नहीं होते हैं? कैसे जाना? वो चेतन, आप सर्वज्ञ का त्रैकालिक निषेध बता रहे हो, इसका तात्पर्य तुम तो सर्वज्ञ बन गए, सर्वज्ञ बन गए, भूत और भविष्य की जानने लगे, और आपको सर्वज्ञ के कथन पर शंका हो रही है कि पंचम काल में तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। ऐसा आपके मन में विचार आ रहा है? अहो, मत खोजने जाना कहीं मिथ्या दृष्टि को, उसी का हाथ पकड़ लेना, क्योंकि जिनवाणी कह रही है कि मैं सम्यक दृष्टि उसे कहता हूं जो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धावान है। आपकी दृष्टि में देव भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, और आप सबको मिथ्या दृष्टि कहते हो। अथा पहले मिथ्या दृष्टि तो आप स्वयं ही हैं। जो दूसरों को मिथ्या दृष्टि कह रहा है, पहला मिथ्या दृष्टि तो वो स्वयं है। तुमने कैसे जाना कि वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? कैसे जाना? ऐसा कोई यंत्र है, ऐसा कोई मंत्र है जिससे जाना जा सके कि ये जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? ऐसा तो कोई आज तक ऐसा यंत्र मंत्र कुछ बना नहीं है। अंदर के टेम्परेचर को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने थर्मामीटर तो बनाया है, वो लगाते हैं, मुंह में स्पर्श कराते हैं, वो पता चल जाता है कि अंदर कितना टेम्परेचर है, कितना बुखार, कितना फीवर है, इसको वो जानते हैं। लेकिन ऐसा कोई थर्मामीटर आज तक बना कि जिससे पता चल जाए कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? ना बना है, ना कभी बनेगा। तो जो दूसरों को मिथ्या दृष्टि कह रहा है, पहला मिथ्या दृष्टि तो वो स्वयं ही है। क्योंकि रहणसार ग्रंथ में लिखा है कि जो जीव पंचम काल में सम्यक्त को नहीं मानता, धर्म ध्यान को नहीं मानता, धर्मात्माओं को नहीं मानता, वह घोर मिथ्या दृष्टि है। रहणसार ग्रंथ में कहा है वह घोर मिथ्या दृष्टि है। आज भी धर्म है, धर्मात्मा है, सज्जन है, सत्पुरुष है, यदि नहीं होंगे तो भोग यानी धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। धर्म तभी तक है जब तक धर्मात्मा है। धर्मात्मा है तो धर्म है, धर्म है तो धर्मात्मा है। इसलिए जिसने यह कह दिया कि कोई धर्मात्मा नहीं है, तो आपकी दृष्टि निसंक भी नहीं है। क्योंकि निसंकित गुण कहता है कि सात तत्वों जिन देव और जिन वाणी पर कोई शंका नहीं है, और निर्ग्रंथों पर भी कोई शंका नहीं है। भव्य आत्माओं, यदि कोई जीव इस सन्मार्ग को प्राप्त करके भी उन मार्ग में जा रहा है, हमें उसे अनायतन कहते हैं। हम उसे अनायतन कहते हैं। आगम की दृष्टि में
आयतन का सेवक सम्य दृष्टि है और अनायतन का सेवक मिथ्या दृष्टि है। अतः पहले तू स्वयं पर निसंक होना सीख ले। क्या मालूम हमने व्रत लिया, हमसे पालन होगा कि नहीं। निसंकता नहीं है। कोई आप व्रत ले रहे हैं और शंका है हमसे पालन होगा कि नहीं, यही तो शंका है, निसंकता नहीं है। आप मोक्ष की बात कर रहे हो। निर्मल दृष्टि, दृढ़ संकल्प, दृढ़ आस्था ही शास्ता का मार्ग है, वही शास्ता का मार्ग है। शास्ता मतलब देव, ऐसा जब निसंक होता है तो निकांक्षित भाव उत्पन्न होता है। जब तक निसंक नहीं होगा तो निकांक्षित भी नहीं हो सकता। यह सम्यक दर्शन का अंग है और समीचीन जीवन जीने की शैली भी है। भैया तू करोड़ों का व्यापार फोन के विश्वास पर कर रहा है, फिर परमेश्वर पर अविश्वास क्यों है। एक फोन पर करोड़ों का विश्वास कर लेता है, इतने का माल भेज देना, इतने का माल आ गया, इतना माल कर देना, ऑर्डर ले लिया, आपने माल बनवा दिया। करोड़ों का व्यापार चल रहा है एक फोन के माध्यम से। तो वे सर्वज्ञ की वाणी पर विश्वास क्यों नहीं है। भैया यह रोटी का टुकड़ा मेरा पेट भर देगा, उस पर विश्वास रखकर आप भोजन करते हो। विश्वास है कि नहीं रोटी पर, कितना विश्वास है। उस रोटी के टुकड़े पर कितना विश्वास है कि विश्वास करके उस रोटी के टुकड़े को खाते हो कि ये हमारा पेट भर देगा। रोटी पर कितनी श्रद्धा है। अहो एक पुद्गल के टुकड़े पर इतना विश्वास, तो क्या देव शास्त्र गुरु उस रोटी के टुकड़े से भी गए गुजरे हैं। एक इंजीनियर हाथ में श्रीफल लिए और एक तांबे की छड़ लिए जा रहा है, ठीक है। खेत में घुमाकर बोले यहां पानी है, तो विश्वास हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि वहां पानी है। जब भूमिगत पानी को तुम श्रद्धा से पकड़ सकते हो तो इस भगवान आत्मा में तुम भगवान को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो। ये सब श्रद्धा ही तो है। जैसे भूमि में पानी है ऐसे ही देव में परमात्मा है, परंतु जब तक खोदोगे नहीं तब तक पानी कैसे मिलेगा, तब तक पानी नहीं। ऐसे ही जब तक खोजोगे नहीं तब तक परमेश्वर नहीं। परंतु शंका में भगवान नहीं मिलेंगे, निसंकता से ही भगवान मिलेंगे। पहले भगवान मिलेंगे, पहले भगवान मिलेंगे, फिर भगवान बन जाओगे। पहले भगवान नहीं बन जाओगे, पहले तो आपको भगवान मिलेंगे फिर भगवान बनोगे। भैया यही है द्वैत अद्वैत भाव। भगवान से मिलना यह द्वैत भाव है और भगवान बनना यह अद्वैत भाव है। जहाँ दो की बात आए वहाँ द्वैत भाव है और जहाँ अकेले की बात आए वो अद्वैत भाव है। जहाँ आप और भगवान दो लोग हैं तो कौन सा भाव, द्वैत भाव है। और जहाँ केवल निज आप अकेले हैं अद्वैत भाव है। पहले द्वैत भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, उसके बाद अद्वैत भाव में आपका प्रवेश होगा। इसलिए किसी में शंका मत करना, निसंकित अंग को गहराई से समझ लेना। जिनेंद्र के वचन में शंका मत करना। किसी व्यक्ति ने अपनी असमर्थता से कोई गलत काम कर लिया हो, उसे जिनदेव का काम मत कहना, वह तो उस व्यक्ति का दोष है, जिन शासन का दोष नहीं है। जिनदेव का शासन निज पर अनुशासन की बात करता है। निज पर शासन ही जिनेंद्र का शासन है और जिसका निज पर शासन नहीं है वह जिनेंद्र के शासन में ही नहीं है। वो चेतन यदि करना ही है तो प्रभु बनने की वांछा करो, लेकिन बिना वांछा करे भगवान बनने वाले भी नहीं है।
इस अवस्था में तो आपको वांछा करनी है और करनी ही होगी। जब तुम निसंकित और निकांक्षित होकर शुद्धोपयोग दशा में प्रवेश कर जाओगे तो संपूर्ण वांछाएं आपकी स्वयं भी समाप्त हो जाएंगी। परंतु ध्यान रखना, जिनेंद्र के शासन में लिखा है कि जो कुछ मिलता है वह मांगने से नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता। वहाँ दुआएं भी काम नहीं आती और दवाएं भी काम नहीं आती। कुछ लोग दुआओं में जी रहे हैं और कुछ लोग दवाओं में जी रहे हैं। कुछ लोग दुआओं में जी रहे हैं तो कुछ लोग दवाओं में जी रहे हैं, परंतु दवा नहीं रहे। दवा दे तो दुआ भी लग जाए और दवा भी लग जाए, परंतु दबाना तो पड़ेगा ही, दबाना तो पड़ेगा ही। तुम पाप को दबा दो, पुण्य को उठा लो, वो ज्ञानी दुआएं भी लगेंगी, दवा भी लगेगी, लेकिन इस मिथ्यात्व को छोड़ दो। यह जिन शासन है वरदान वाला शासन नहीं है, यह मात्र विश्वास करके भगवान के चरणों में आना, पर व्यापारी बनकर नहीं आना। ये विश्वास का शासन है। गुरुओं के पास भी आना, परंतु व्यापारी बनकर नहीं, क्योंकि आप धन से धर्म को मापने लग जाओगे, धन से धर्म को मापने लग जाओगे। अरे धन तेरे पुण्य पाप का परिणमन है, अतः यह लेने देने वाले शक्तिवान नहीं है। लेने देने का काम तो बनिया करते हैं। कौन करते हैं? बनिया करते हैं, रागी करते हैं, द्वेषी करते हैं। परमेश्वर से लेने देने की बात मत करो। गीता को आपने सुना होगा, नारायण कृष्ण अर्जुन को संकेत कर रहे हैं, हे पार्थ, जो कर्म तू कर रहा है वह तेरे अधिकार में है, परंतु उसके फल पर तेरा अधिकार कदापि नहीं है। निष्काम आराधना करो, मां जिनवाणी कहती है, निकांक्षित आराधना करो, कांचा मत करो। करोगे तो अविश्वास बढ़ेगा, करोगे तो अविश्वास बढ़ेगा, उपेक्षा आएगी, क्योंकि अपेक्षा ही सबसे बड़ी उपेक्षा है। आप किसी से अपेक्षा रखते हैं, वो एक न एक दिन उपेक्षा में परिवर्तित हो जाती है, और जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो मन में खेद खिन्नता आती है, कसाय के भाव आते हैं, बैर परिणाम आते हैं, झगड़ने लड़ने के भाव आते हैं। इसलिए कभी किसी से अपेक्षा मत रखो, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। ओहो, जहाँ कुछ मांगने की भावना आती है वहीं से लघुता प्रारंभ हो जाती है। वो चेतन, भले आप बहुत सम्मान देते हो, पूजा करते हो, 3-3 प्रदक्षिणा भी लगाते हो, लेकिन वह घड़ी कैसे आती है कि आपका हाथ ऊपर होता और साधु अंजलि लिए खड़ा होता है, वह क्षण भी कैसा होता है। सोचता हूँ भगवान, काश वज्र वृषभ नाराज शरीर प्राप्त कर लिया होता तो श्रावक के द्वार पर जाना बंद हो जाता। हो ज्ञानी, जहाँ लेने की दृष्टि होती है वहाँ लेने वाला नीचे और देने वाला ऊपर आ ही जाता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी दाता की डांट भी खानी पड़ती है। क्या करें, जब एक निर्गंत योगी की दशा यह हो सकती है तो 24 घंटे मांगना ही मांगना जिनका विषय बना है उनकी क्या दशा होगी। भावना भाव कि प्रभु क्षुधा वेदनीय का विनाश हो। नैवेद्य चढ़ाते ना, क्या चढ़ा के बोलते हैं? क्षुधा रोग विनाश नाय नैवेद्यम निरपामिति। इसलिए तो नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में कि भगवान आपका तो क्षुधा का विनाश हो गया, मेरा भी क्षुधा का विनाश हो जाए। भैया देवदत्त महाराज की रानी राजा को धक्का मार नदी में पटक कर
कुबड़े के साथ चली गई। राजा की पत्नी रानी एक कुबड़े के साथ चली गई। क्या तुम तभी चेतोगे जब तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटेगी? अहो, इसके पहले समझ जाओ, समझदार वही होता है जो सामान्य विशेष समझ लेता है। यह सब कुछ पुण्य का द्रव अपने पास रखा है, सब कुछ पुण्य का द्रव अपने पास रखा था, सो आज काम में आ रहा है कि ऐसी बातें सुनने की सूझ रही है। अन्यथा लोगों को तो पता ही नहीं कि भूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोगों को तो यही नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ भूल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भूल को ही धर्म मान रहे हैं। एक सज्जन बोले, मुनिराज आज तो बड़ा पुण्य का काम करने जा रहे हैं। तो मुनिराज ने पूछा, बताओ भैया क्या कर रहे हो? बड़े खुश थे, जैसे उन्हें मोक्ष मिल रहा हो, इतना खुश थे कि जैसा उन्हें मोक्ष मिलने वाला हो। मुनिराज एक बिटिया के पांव पूजने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एक बिटिया के पांव पूजने जा रहे हैं। ओहो पापी, कहाँ जा रहे हो? जो 9 कोटि जीवों की हिंसा करेगा और उसे तू धर्म कह रहा है। वो ज्ञानी लोक व्यवहार कह लेना, समाज व्यवस्था कह लेना, पर उसे धर्म तो मत कहना। लोक व्यवहार कह दें आप, ठीक है लोक व्यवहार है आपका, लेकिन उसे धर्म कभी मत कह देना। धर्म तो यह है कि तू ब्रह्मचारी बन जाता और उसे ब्रह्मचर्य व्रत दिला देता, इसका नाम धर्म है। धर्म तो ये है, मैं भी तेरी पीठ ठोक देता, आशीर्वाद दे देता कि वास्तव में तू पुण्य करने जा रहा है, परंतु यहां तो तू संसार में फंसाने जा रहा है। देखो कैसा संसारी जीव है, अपनी भूल को भी भगवत्ता की प्राप्ति कह रहा है, धर्म मान रहा है। वो ज्ञानी वैभव को देखकर अपने अंदर के वैभव को मत खो देना। आचार्य भगवान कह रहे हैं, मात्र वर्तमान के सुख को सर्वस्व मान लिया तो वर्तमान की पर्याय को ही देखते रहोगे। विश्वास करना, आप ना तो किसी के मित्र बन पाओगे और ना किसी के सगे बनकर रह पाओगे, क्योंकि वर्तमान के सिवा जो भी है वह शत्रुता को ही बढ़ाने वाली है। जब 2 बैलों को एक साथ घास डाली जाती है तब जीव की आकांक्षा देखो, आकांक्षा देखो उसकी क्या आकांक्षा होती है? अपने सामने की घास को नहीं खाता है, दूसरे की खाने लगता है। पहले दूसरे की खाने लगता है, जैसे चौकों में होता ना, अपने हाथ में जो कटोरी है उसमें से आहार नहीं देना चाहता है, पहले दूसरे की थाली में से देना चाहता है। पहले दूसरे की थाली में से दे दे, उसके बाद अपनी कटोरी तो अपने पास है ही, उसमें से तो अपन दे ही देंगे, पहले दूसरे की में से दे दे। क्या बैल की जिंदगी जी रहा है क्या? स्वयं की घास पर पैर रख रहा है और अपनी घास पर मल मूत्र छोड़ रहा है, नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, पर दूसरे को सींग मार रहा है, दूसरे की घास खा रहा है। ए मानवो, उसे तो आपने पशु कह दिया। वो ऐसी क्रिया कर रहा है तो उसे तो आपने पशु कह दिया, जानवर कह दिया कि वो तो पशु है, अज्ञानी कह दिया। परंतु वो ज्ञानी आत्माओं, आप भी तो कसाय का सींग मार रहे हो, तुम भी तो अपनी घास खाओ, दूसरे की दूसरे को चरने दो। तुम बैल नहीं हो, तुम तो मानव हो। बैल का सींग तो बैल के पेट में ही लगता है, पर कसाय का सींग तो अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है। अतः वाणी के सींग मत मारो, भावों के सींग मत मारो, वासनाओं के सींग मत मारो। तुम मानव हो,
अतः ध्यान रखना, जब कोई विकल्प मन में आए तो कहना भैया मैं मानव हूं, मनुष्य हूं। मनुष्य कौन होता है? महान सिद्धांताचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी जो सिद्धांत चक्रवर्ती कहलाते थे, जिन्होंने गोमटेश बाहुबली को सूर्य मंत्र दिया, ऐसे महान आचार्य लिखते हैं कि मनुष्य वही होता है जो मननशील होता है, जो मन से उत्कृष्ट होता है, मानवता से भरा होता है, जो मनु की संतान हो उसे मनुष्य कहा है। मनु यानी खुलकर, इसलिए आपसे कहता हूं कि मनुष्य का अर्थ है ज्ञानी, मनुष्य का अर्थ है प्रज्ञावान और मनुष्य का अर्थ है बुद्धिमान। मनुष्यों समझो कि आप मनुष्य ही हो, मवेशी नहीं हो। दूसरे की घास वह खींचे जो मवेशी हो, जानवर हो। जब भी किसी दूसरे पर दृष्टि जा रही है, पराधीन वैभव आदि को देखकर इस लोक संबंधी आकांक्षा नहीं करना कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं नारायण बन जाऊं। और दूसरे एकांत भाव से पर को ऐसा भी नहीं देखो कि लोगों की कैसी पूजा, कैसी ख्याति, कैसी लाभ मत देखो। ऐसी मेरी भी हो जाए तो समझ लो कि तुम मिथ्यात्व के पोषण में चले गए। कोई मिथ्या दृष्टि रागी वैभव को देखकर, किसी रागी साधु को देखकर आपके भी परिणाम भाव आ रहे हैं। कितना बड़ा पंडाल लगा है, कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे लोग इसके अनुयायी हैं, ऐसा मेरा भी हो जाए। क्या कर दिया आपने? मिथ्यात्व का पोषण कर दिया, अपने आप को मिथ्यात्व मांग लिया। नहीं, कोई किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं करना। और तीसरा सम्यक दर्शन का गुण निर्विचिकित्सा। मत करो किसी से घृणा, मत करो किसी से ग्लानि, मत करो ईर्ष्या भाव। आचार्य भगवान कह रहे हैं क्षुतृष्णा शीतोष्णा प्रभृतिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। यहाँ बताया क्षुधा, तृष्णा अर्थात भूख प्यास, शीत उष्ण अर्थात सर्दी गर्मी इत्यादि अनेक प्रकार वाले भावों में, मल आदिक पदार्थों में घृणा अर्थात ग्लानि नैव करणीया नहीं करनी चाहिए। किसी में घृणा नहीं करना। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी बहुत ही सहज कथन कर रहे हैं कि यदि भाव बदल गए तो तुम्हारी भावनाएं भी बदल गई। भाव बदल गए तो तुम्हारी भावनाएं भी बदल गई। भावना बदलने का कारण मात्र यह था कि आपने सीमा से ज्यादा सोच लिया था, सीमा से ज्यादा सोच लिया था, इसलिए भाव बदल गए। भैया चादर छोटी है, पैर लंबे हैं, तो या तो पैर बाहर निकलेंगे या सिर बाहर निकलेगा। तो यानी ऐसा करो, चादर बढ़ाने की सामर्थ्य है नहीं, है ना, तो पैरों को संकुचित कर लेना। चादर बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है तो पैरों को संकुचित कर लेना। ना चादर बढ़ाना पड़ेगा, ना पैर काटना पड़ेंगे। भैया जीव इच्छाओं को संकुचित कर लेता है, अथा आकार प्रकार मत घटाओ, पर आकार प्रकार को बढ़ाने वाली जो भावनाएं हैं उनको संकुचित कर लो। इसी का नाम संयम है। वो चेतन संसार रहे उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, पर मैं संसार में ना रहूं यह मुझे प्रयोजन है। संसार तो अनादिकाल से था, है, रहेगा, संसार तो रहेगा, पर मैं संसार में ना रहूं। जो संसार का नाश करना चाहता है वो कौन? हिंसक। वो तो हिंसक है, अपनी संस्कृति को समाप्त करके, निमित्तों को नष्ट करके जो मुमुक्षु बनना चाहता है
भाई अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठे, क्योंकि निमित्तों का नाश करके मुमुक्षु नहीं बना सकता। निमित्तों को नाश करके कभी कोई मुमुक्षु नहीं बन जाता। निमित्तों के होने पर उपादान को संभाला जाता है। निमित्त तो सर्वत्र मिलेंगे ही, इसलिए स्वयं की दृष्टि निर्मल करो। ऐसे ऐसे निमित्त मिलते हैं जहाँ कसाएं भड़कती हैं। हर जगह आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे, लेकिन आपको निमित्त को नहीं संभालना, आपको उपादान को संभालना है, अपनी दृष्टि को संभालना है। भैया नगर में तो कम से कम विषयों की मर्यादाएं हैं, परंतु जंगल में तो त्रियंचों की मर्यादाएं भी नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। वहां भी आपको निमित्त मिलेंगे। नगर में आपके अंदर विकार और कसाय भड़कते हैं तो आप कुछ समय के लिए सीमा में बंध जाते हो, लेकिन जैसे ही कसाय उदय में आई तो विकार उदय में आया तो वह भी प्रकट दिखता है। इसलिए तुम निमित्तों से बचकर रहो, निमित्तों को अपने अंदर प्रवेश मत दो। भैया इच्छाओं को संभाल लो, वस्तु को तुम नहीं संभाल पाओगे, इच्छाओं को संभाल लो। एक बात का ध्यान रखना, वस्तु तुम्हें मिल भी जाएगी, यदि पुण्य नहीं होगा तो संभाल नहीं पाओगे। वस्तु तुम्हें मिल भी जाएगी लेकिन पुण्य नहीं होगा तो तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। जिसे चक्रवर्ती की विभूति मिलती है उसे चक्रवर्ती की वृद्धि भी मिलती है, बुद्धि, चक्रवर्ती की बुद्धि भी मिलती है। जो तीर्थंकर बनता है वह जन्म से 3 ज्ञान का धारी होता है। अतः आकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो ईर्ष्या का उद्भव होता है। आकांक्षा यदि नहीं है तो आप धनी हो, आकांक्षा है तो चक्रवर्ती भी निर्धन है। चाहे किसी की आराधना कर लेना, कितनी ही साधना कर लेना। आचार्य कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिख रहे हैं, णाया को भी दे दी लच्छी, णा को भी जीवस्य कुणदी उभयारम, उभयारम अवयारम कम्मम पी सुहा सुहम कुणदी। हे जीव, तुझे कोई लक्ष्मी नहीं देता, ना तेरा कोई उपकार कर सकता है और ना कोई तेरा अपकार कर सकता है। शुभ कर्म ही उपकार करने वाला है और अशुभ कर्म ही अपकार करने वाला है। परंतु निमित्त आपको दिख जाते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया। ध्यान रखो, जिसे तुम बुरा कहते हो वह किसी का अच्छा करने वाला भी हो सकता है। जिसे तुम अपना अच्छा करने वाला कहते हो वह किसी का बुरा करने वाला भी हो सकता है। अब कैसे कहूं कि अच्छा करने वाला ही अच्छी करने वाला है कि बुरा करने वाला है? इतना ही तो समझना है भैया। चेतन आत्मा जीव उपयोगमयी है, लेकिन उपयोग का कर्ता तू ही है। उपयोग का कर्ता तो स्वयं है और उपयोग के फल का भोक्ता वो भी तू ही है। सिद्धांत में ऐसा ही वर्णन है, तुम्हारा स्वार्थ हो जाए तो पुण्य का परिणाम समझाना। अगर तुम्हारा स्वार्थ हो जाए तो पुण्य का परिणाम समझना, लेकिन सिद्धांत किसी के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं होता। आकांक्षाएं होंगी तो कर्म बंध होगा, चाहे द्रव्य मिले या ना मिले। कभी कभी बिना भोगे भी बंद होता है, बिना भोगे भी बंद होता है। मन कहता है कि उठा लूं, नहीं,
अपनी वस्तु नहीं है। अरे सभी तो उठा रहे हैं, यह भूल कभी भूल कर मत कर लेना। अमुक भैया ने किसी के कुर्ते को उठा लिया तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरे भैया कहें कि जब इतने बड़े भैया जी कर सकते हैं तो हमें क्या दोष। ध्यान रखना, पूर्व में सुकृत किया था इसलिए बड़े हैं, जब उन्होंने दूसरे का कुर्ता उठा लिया इसलिए बड़े नहीं है, वह तो परम छोटे हो चुके हैं, वंद कर चुके हैं, कर्मों का बंद कर चुके हो ज्ञानी। वह दृश्य कैसा होगा जब साक्षात केवली भगवान विराजते होंगे, उनके चरणों में श्रावक बैठे होंगे, श्रमण बैठे होंगे, उन जीवों का कितना शाश्वत पुण्य होगा, कितना शाश्वत पुण्य होगा। अरे आकांक्षा करो तो ऐसी करो जिससे फिर दूसरी आकांक्षा करने की आकांक्षा ना हो। दुख खो, कम खो, बोहिला हो, सुगई गणम, समाही मैडम, जिनगुण संपत्ति हो मच। आकांक्षा करो, हे जिनदेव आपके गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो। मैं आपकी अर्चना करता हूँ, मैं आपकी पूजन करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किस लिए? मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो और जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपदा मुझे प्राप्त हो। आपके गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो। बस मेरी अंतिम आकांक्षा यही है भैया। यह सुख और दुख कर्म के बस हैं। जब तक निकांक्षा नहीं बनेगी तब तक ग्लानि हटेगी नहीं। अरे इनसे साइकिल मांगी थी, नहीं दी, ठीक है, वस्तु उनकी है, इच्छा उनकी थी, नहीं दिया तो क्या करो? क्या करोगे? कुछ नहीं, जबरदस्ती तो नहीं है। अरे ऐसी काल लब्धि थी कि वह मना करेंगे ही। देखो संयम की बात करें तो काल लब्धि दिखने लगी है। संयम की बात करो तो व्यक्ति सीधा कहाँ जाता है? काल लब्धि दिखने लगी। असंयम की बात करें तो दुकान दिखने लगी। वो चेतन आत्मा स्वार्थ के लिए सिद्धांत की बलि मत दे। पर्याय तो स्वार्थ है, पर पर्यायी को नरकों में विलखना होगा निश्चित। आज तुम ताम झाम में जी लो, लेकिन ध्यान रखना जो जितना ऊंचे से कूदता है उतना नीचे जाएगा। जितनी विभूति और आकांक्षाओं से भर के तुम कूदोगे उतने ही नीचे गहरे में चले जाओगे। भैया मुमुक्षु जी उस किसान के तुल्य होता है जो कि भोगने के पहले बीज को सुरक्षित रख देता है। फसल होती है तो बीज अलग रख देता है, खाएगा बाद में। ऐसे ही पुण्य को बचाकर रखना और बीज को बोकर अब बाड़ी की व्यवस्था लगानी होगी, अन्यथा आकांक्षा के मृग तेरी बसी बगिया को उजाड़ देंगे। गुणभद्र स्वामी लिख रहे हैं आत्मानुशासन ग्रंथ में, क्या आसागरता प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किम कियदा याति व्रता वो विशेषता। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? प्रत्येक प्राणी की आशा का गड्ढा इतना बड़ा है कि विश्व की सारी विभूति उस गड्ढे में अणु प्रमाण दिखती है। अब बताओ, सभी का गड्ढा इतना है कि वह भरा ही नहीं जा सकता। एक ही तरीका है भरने का। वो ज्ञानी
छोड़ दो तो निकांक्षित भाव भी आ जाएगा। अब आपको लोक से ग्लानि होना बंद हो जाएगी। फिर किसी से नहीं कहोगे कि यह ऐसा ये वैसा, उल्टा मत पकड़ लेना। तुम इतने निर्मोही बन के रहो, अकर्ता बन के रहो, कोई आपको क्यों टोकेगा? जब आप अपने आप में रहोगे, अपनी सीमा में रहोगे, सागर इतना बड़ा क्यों? क्योंकि उसने अपनी सीमा को कभी भी नहीं लांघा। प्रज्ञाशील जीव अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। पैर भी बड़े होंगे तो संकुचित कर लेता है, पर दूसरे की चादर को खींचने का प्रयास नहीं करता। अतः इतना सीख के जाना कि दूसरे को उघाड़ने का विचार अपने मन में मत लाना। वर्ण जी को देखो, जिन्होंने अपने वस्त्र दूसरों को उड़ा दिए, और एक आप हो कि दूसरे को उघाड़ रहे हो, दूसरे का वस्त्र ले रहे हो। भैया निर्विचिकित्सा अंग जिसके अंतरंग में नहीं होगा, वह स्वयं की समाधि भी नहीं कर पाएगा, तथा दूसरे की समाधि में भी कभी भी सहयोगी नहीं बन पाएगा। आगम कहता है कि संलेखना के काल में ऐसे ही साधकों को साथ रखा जाता है जो कैसे हो? उपगूहन, स्थितिकरण, निर्विचिकित्सा और वात्सल्य अंग के धारी हों। जिनके पास ये अंग ना हो, ऐसे व्यक्ति को कभी छपक के पास मत बिठाना, क्योंकि वह तो छिद्रान्वेषी है। स्थिति देखेगा नहीं, परंतु स्थिति का व्याख्यान करेगा। उसका व्याख्यान यदि छपक के कानों में आ गया और परिणाम खराब हो गए, तो उसने तो उसकी असमाधि करा दी। इसलिए ध्यान रखना, धर्मात्माओं में ग्लानि तो बहुत स्थूल है, पदार्थ मात्र के प्रति ग्लानि के भाव भी नहीं आना चाहिए। आपने देखा संलेखना के समय ज़्यादा लोगों को नहीं बिठाला जाता छपक के साथ, जो परिपक्व होते हैं उनको ही बिठाला जाता है। किसी पदार्थ में ग्लानि नहीं करना चाहिए, साधु तो दूर की बात, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। अभी तक इतना ही तो पढ़ा था कि मुनि के तन को देखकर, मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। परंतु अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि संसार के प्रत्येक द्रव्य को देखकर उसके स्वभाव को विचारना और उसके स्वभाव को देखकर ग्लानि नहीं करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा है। वो ज्ञानी, बाहर का मल तो जल्दी झड़ जाता है, पर बाहर के मल को देखकर तू अंदर में मलिन हो गया तो उस मल को झाड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। पता नहीं कितनी पर्याय लग जाएं, ध्यान रखना। आप अमृतचंद स्वामी को सुन रहे हैं, यदि आचार्य भगवंतों तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार सारा राष्ट्र चलने लग जाए तो आपको किसी राजा की भी आवश्यकता नहीं। उनकी वाणी ने कह दिया कि किसी के प्रति ग्लानि मत करो। मुमुक्षु मृत पशु पड़ा हुआ है, दुर्गंध छोड़ रहा है, आप दूर भाग रहे हो। यदि आप वहाँ पर थोड़ा रुक जाते तो आपको जिनवाणी का चिंतन करने मिल जाता। अहो, संसार की दशा, इस हाथी पर कभी सवारी करते थे, उसे तुम प्यार से खिलाते पिलाते थे, आज उसी को देखकर तुम दूर भाग रहे हो। यानी जिस देह रूपी हाथी पर तुम विराजा है, उस हाथी को भी यही हालत होगी। चिंता मत करो, तुझे भी देखकर लोग दूर भागेंगे। आएगा समय जल्दी जब लोग दूर भागेंगे। इसको तो लोग
कम से कम आंखों से देख भी लेते हैं, परंतु मनुष्य के मुर्दे को तो बच्चे तक भी नहीं देखते। कहते हैं कि भूत लग जावेंगे, आज तक किसी ने नहीं कहा कि पशु मुर्दा पड़ा है, भूत लग जाएंगे, कहा किसी ने? वहां से लोग बड़े आराम से निकल जाते हैं, पर जहां मनुष्य का दाह संस्कार होता है वहां संध्या हुई नहीं कि कहते हैं बेटा उते मत जाइयो, उते भूत आते हैं। अरे जिसने भूमि प्रदेश को भी भूत बना डाला, उस स्थान को जाने से रोकता हो। अब ग्लानि करो तो किससे करो? करना ही है तो उन कार्यों में ग्लानि, कार्यों से ग्लानि करो जिन कार्यों से चमड़े में आने को मिलता है। ऐसे कार्यों से ग्लानि कर लोगे तो फिर तुम्हें कहीं ग्लानि करने का मौका ही नहीं है। वो प्रज्ञात्माओं ध्यान रखना, संसार में साता व असाता सबके साथ है। किसी का साता का उदय चलता, किसी का साता का, चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो। असाता के उदय में मार्ग भूल गए या भटक गए, सुख कहने लगे वह धर्म अच्छा नहीं है। धर्म भटक गए, सुधर्म अच्छा नहीं है, रास्ता भटक गए। जिसमें भूखे मरना पड़ता है। किसी ने पहली बार अनंत चतुर्दशी का उपवास कर लिया, अभ्यास नहीं था, सो व्रतों को दोष देने लगे। ये व्रत का दोष नहीं है, तुम्हारी सामर्थ्य का दोष है। रात्रि में पानी नहीं पिया तो भी जी रहे कि नहीं? जी रहे। पानी जीवन धारण का निमित्त तो है, पर जीवन नहीं है। जीवन पानी से नहीं मिलता, जीवन तो आयु कर्म से मिलता है। आयु कर्म को अवधारण करने के लिए वाह द्रव्य भी आवश्यक होते हैं, लेकिन वह अनिवार्य नहीं होते। वह आवश्यक इतने हैं कि तुम दिन में अपनी पूर्ति कर लो, पर रात्रि में आप बिना पानी पिए जी सकते हो। यहाँ कह रहे हैं कि वीतराग धर्म के परिणाम और चर्या को देखकर क्षुधा, प्यास, शीतोष्णता सहन करना पड़े, फिर भी धर्म से ग्लानि मत कर लेना। परिणामों में मल आदि के प्रति भी नाक मत सिकोड़ना। दुर्गंध ना फैले तो मल किस बात का? मल है तभी तो दुर्गंध है। उस दुर्गंध को देखकर नाक क्यों सिकोड़ रहे हो? वह कम से कम अपने धर्म को तो, धर्म का तो पालन कर रहा है। कौन? मल अपने धर्म का पालन कर रहा है, उसका धर्म दुर्गंध देना है, वो अपने धर्म का पालन तो कर रहा है, पर आप अपने धर्म से भाग रहे हो। मां जिनवाणी कह रही है कि मल के टुकड़े से तुम द्वेष मत करो, ग्लानि मत करो। यही मनुष्यों, तुम इन भगवान आत्मा पर कैसे द्वेष कर लेते हो? वह भी भगवान बनने वाला है। ध्यान रखना, संबंध कितने ही विलग हो जाएं, पर रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं। आखिर में कहलाओगे तो अपने पिता के ही पुत्र, रिश्ते नहीं टूटने वाले हैं। तुम्हारी ताकत नहीं है कि इस पर्याय में रिश्ता अलग कर पाओ। वह तब भी समाप्त होगा जब तुम्हारी पर्याय समाप्त होगी। पिता पिता होगा, माँ माँ होगी, गुरु गुरु होगा, शिष्य शिष्य होगा, क्योंकि तुमने बनाया है। ऐसा नियोग था। संबंध विच्छिन्न हो जाएगा पर रिश्ते टूटने वाले नहीं है। या तोड़ना चाहते हो तो वो ज्ञानी पर्याय छोड़ना पड़ेगी। पुरुषार्थ पर्याय में है, पर्याय से हो रहा है, परंतु करने वाली पर्याय नहीं है, पर्यायी है। अतः नाना द्रव्यों को उनके स्वभाव की दृष्टि से देखना, परंतु किसी को हीन दृष्टि से मत देखना।
हे ज्येष्ठो, तुम ज्येष्ठता की बात तो करना, पर कभी छोटों को मत छोड़ देना, छोटे का अनादर मत कर देना। उसी ने आपको बड़ा बनाया है। छोटा भाई आया ना, उसने ही तो आपको बड़ा बनाया है। अगर वो नहीं होता तो आप तो केवल एक ही थे ना। इन माताओं से पूछ लो कि बड़ा बनता कैसे है, कैसे बनता है बड़ा, है नहीं पता? बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे कोई बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा बनाना है तो भैया पहले मूंग की दाल से पूछना, बेचारी को पानी में डाला जाता है फूलने के लिए, और फिर जब गल जाती है तो सिलबट्टे पर पीस लिया जाता है, तब रोती है। पर मन में आता है क्या, बड़ा बनना है। बड़ा बनना है तो शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर निकलकर उसको निकालकर पहले पानी छिड़क दिया, फिर उसमें नमक डाल दिया, फिर उसमें मिर्ची डाल दी, ओहो कढ़ाई में डाल दिया। अभी भी शांति नहीं मिली, नहीं मिली। निकाल कर उसको खटाई में डाल दिया, खटाई में डाल दिया। वो ज्ञानी अब बना वह बड़ा। क्या बन गया? हाँ, अब उसकी कीमत भी बढ़ गई। बड़ा बन गया तो उसकी कीमत भी बढ़ गई। दाने में आ गया। दाने दोने में आप प्लेट में लेते हैं, कोई प्लेट में, कोई कटोरी में, वो दोने में आ गया, प्याली में आ गया, कीमत बढ़ गई। पर उस बेचारी मूंग की दाल से पूछ लेना कि बड़े बने कैसे हो। इसलिए ध्यान रखना, बड़े भैया से यह तो कह देना कि हमने आपको बड़ा बनाया है, पर उसको परेशान भी मत करना कि हमने तुम्हें बड़ा बनाकर बिठाया है। हो ज्ञानी, इस संसार में प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपनी अवस्था में है, परंतु मात्र आपको अपनी दृष्टि निर्मल करना है, अपनी दृष्टि को निर्मल करना है, ग्लानि नहीं करना, निर्विचिकित्सा अंग को धारण करना है। तभी आपके अंदर सम्यक दर्शन का ये तीसरा अंग आएगा। तीसरे अंग की व्याख्या यहाँ पूर्ण करके अब चौथे अंग की व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की।